थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है एक। आत्मवंदन दोस्तों, ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता इस काशी शक्ति मंच पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज माता के नवरात्र का छठा दिवस है और हम लोग माता कात्यायनी की आज पूजा आराधना करेंगे। कहते हैं जब कात्यायन ऋषि तब किए थे तो उनके तप से प्रसन्न होकर माता ने उनकी यहाँ पुत्री का रूप लिया था, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। और वो इसी रूप में महिषासुर का वध की है। उनके इस दिव्य रूप की पूजा करने से लोगों के सारे दुख दूर होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए पहले हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। रश्मि दीप माता को दीप प्रज्वलन करेगी। हाँ रश्मि। जय महाकात्यायनी। पूनम पांडे शंखनाद कीजिए। सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद पूनम मैम। तो तो दोस्तों, कौन कौन आज क्या अपनी सेवा अभी देने वाले हैं माता अभी को? वो मंत्र पाठ हो। हाँ हाँ, मंत्र जी। हाँ, अभी रश्मि मंत्र का माता को मंत्र ओम पूजन। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लोम हूं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सं लं छं फट स्वाहा। जय महाकात्यायनी। थैंक यू रश्मि। हाँ तो दोस्तों, आज कौन कौन अपनी सेवा देने वाले हैं? पहली सेवा किसकी रहेगी? चलिए पूनम पांडे, आप ही स्टार्ट कीजिए। श्यामा तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। कहते हैं कि तेरी रहमत दिन रात बदलती है, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। गर धूल जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही बदल जाए। माता तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की।
गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, ध्यान में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, जितना इसे समझाऊं उतना ही भटकता है। माता तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, गर धूल भी मिल जाए। मैडम 5 मिनट में कॉल। सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। माता तेरे तेरी चरणों की। गर धूल भी मिल जाए, मैया इस जीवन की, मैया इस जीवन की, बस एक तमन्ना है। मैया इस जीवन की, बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और जान निकल जाए। माता चरणों, तेरी चरणों गर धूल भी मिल जाए। सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। माता तेरे चरणों की। बहुत सुंदर, जितनी बड़ाई करो कम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। अच्छा, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। जी हाँ, अब कौन सेवा देंगे? आशा जी मैं कर देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आज वर्किंग पे जाना है। हाँ, ठीक तो जय ठीक माता ठीक दी। ठीक। जय माता दी। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, कात्यायनी, कात्यायनी। माँ की उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, कात्यायनी। जब भी जाऊं माँ तेरे पास देखता रहूं, लाली चुनरिया तेरी दिल में भर लूं। जब भी जाऊं माँ तेरे पास देखता रहूं, लाली चुनरिया तेरी दिल में भर लूं। आँख ये मेरी भर आती है, आँख ये मेरी मैया भर आती है। माँ की उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ,
कात्यायनी कात्यायनी। जब भी जाऊं माँ तेरे पथ देखता रहूं, लाली चुनरिया तेरी दिल में भर लूं। आँख ये मेरी भर आती है, दिल ना भरे मैया अब क्या करूं। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ कात्यायनी। माँ तेरी जब याद आए मिल ना चाहूं, ज्ञान सुनूं ध्यान करूं शक्ति से भर लूं। माँ तेरी जब याद आए मिल ना चाहूं, ज्ञान सुनूं ध्यान करूं शक्ति से भर लूं। ओ मेरी मैया तेरी लाडली, ओ मेरी मैया तेरी है लाडली। पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ कात्यायनी। माँ ओ मेरी माँ तेरा वाली है। जय माता दी। सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद खुशबू जी। अगर कोई देंगे सेवा, नहीं तो एक भजन मैं रिया माता जी का आप करूँ। सुनाइए, आप बोल रहे थे। हाँ रिया जी, चल ठीक, कर लीजिए रिया। हाँ आशा मैम आप सुना दीजिए पहले, आ? आपका सुन सुनाओ। लेते हैं पहले। हाँ जी सुनाइए, फिर मैं चल। सुनाती हूँ जी। निमिया पतैया में कौन गुन हो, मैया गईलू लो भाई। निमिया पतैया में कौन गुन हो, मैया गईलू लो भाई। गईलू लो भाई मैया, गईलू लो भाई, गईलू लो भाई। निमिया पतैया में कौन गुन हो, मैया गईलू लो भाई। निमिया पतैया में कौन गुन हो, मैया गईलू लो भाई। टेरिकोट और सूती मन की मम्मी माई के मन हूं न भावे। टेरिकोट और सूती माई के मन हूं न भावे। लाली चुनरिया में कौन गुन हो, मैया गईलू लो भाई। लाली चुनरिया में कौन गुन हो, मैया गईलू लो भाई। निमिया पतैया में कौन गुर हो, मैया गईलू लो भाई। शहर और गांव मैया के मन हूं न भावे। शहर और गांव मैया नहु न भावे। ऊंचे पहाड़वा पे कौन गुन हो, मैया गईलू लो भाई। ऊंचे पहाड़वा पे कौन गुन हो, या गईलू लो भाई। निमिया पतैया में कौन गुन हो, मैया गईलू लो भाई। मिठाई और पूरी माँ के मन हूं न भावे। मिठाई और पूरी माँ के मन हूं न भावे। हलवा और चना में कौन गुन हो, मैया गईलू लो भा। हलवा और चना में कौन गुन हो, मैया गईलू लो भाई। निमिया पतैया में कौन गुन हो, मैया गईलू लो भाई। गुलाब और चमेली माँ के मन हूं न भावे। गुलाब और चमेली माँ के मन हूं न भावे। गुड़हुल के फुलवा में कौन गुन हो, मैया गईलू लो भाई। गुड़हल के फुलवा में कौन गुन हो, मैया गईलू लो भाई। निमिया पतैया में कौन गुन हो, मैया गईलू लो।
जय माता दी, बोलो माँ बहुत शेरा वाली सुंदर। की जय। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ, धन्यवाद। हाँ रिया जी, हाँ जी, ये भगवान गीता जी राम इसके बाद और आप गाइएगा। हाँ हाँ जी, सीता जी, जी अभी और याद आ गया। राम जी का भजन हाँ है जी ये। जी जी जब जी। राम जी जब पहली बार जनकपुर गए थे, और तो तब का है ये, जब पहली बार राम जी ने सीता जी को और सीता जी ने राम जी को देखा था। सुना होगा आप लोगों ने, मैं कोशिश कर रही हूँ बस थोड़ी सी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। आगे क्या था भूल गई। वहीं से उसके शुरू बाद करिए। दूसरा वाला सुनाती हूँ कि राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। ये ही शंका बनी की बनी रह गई, राम को देख कर। बोली दूजी सखी छोट देखन में है, बोली दूजी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही वाण में ताड़िका राक्षसी, एक ही वाण में ताड़िका राक्षसी, गिर पड़ी थी धरा पर पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। राम को देख कर। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं धन्यवाद आंख बंद धन्यवाद। कर रही थी तो पूरे राम सीता के दर्शन ही हो रहे थे। बहुत सुंदर एकदम बहुत सुंदर। हाँ थैंक गीता यू। जी, आप क्या सुनाने वाली हैं? जी। ओ माता जी, जय। जय मैं माता भजन दी। सुन माता रानी का ठीक। भजन सुनाऊं। हाँ हाँ सुनाइए। माता गुण को याद करो, लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम होए, वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया
माता ने बुलाया है। जय माता जी। ऊंचे ऊंचे पर्वत ने दरबार लगाया है। चलो बुला आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में कटका सारे गम के मारों का रास्ता देख रही है अपने आँख के तारों का। क्या किया अभी पता दिलो जो संदेशा है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। जय माता जी कहते जाओ आने जाने वालों को। जय माता जी कहते जाओ आने जाने वालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते 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 जाते रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मेरी मांगती है आज जो मांगा वो पाया है। चलो बुला आया है, माता ने बुलाया है। जय माता जी। जोर से बोलो जय माता। जय माता। जय माता जी जय जय माता। माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। जी अब कौन देंगे सेवा? हाँ सरिता, आप देने वाली है क्या? सरिता भाभी, आप अपना कैमरा थोड़ा सा ऊपर करिए, आपका केवल गला तक दिख रहा है, सर दिख ही नहीं रहा है। हाँ अब सही है। जी आप कुछ गाने वाली हैं क्या? गाते हैं गा हाँ रहे जी हैं। ठीक। बुला लो जम्बू नगरी ओ शेर वाली। बुला लो जम्बू नगरी ओ शेर वाली। बुला लो जम्बू नगरी ओ शेर वाली। तेरी नगरिया में बाढ़ गंगा बहत है। तेरी नगरिया में बाढ़ गंगा बहत है। लगाऊं आके डुबकी ओ शेर वाली। लगाऊं आके डुबकी ओ शेर वाली। बुला लो जम्मू नगरी ओ शेर वाली। बुला लो जम्मू नगरी ओ शेर वाली। तेरी नगरिया में भैरव के दर्शन। तेरी नगरिया में भैरव के दर्शन। तब होगी यात्रा पूरी ओ शेरा वाली। बुला लो जम्मू नगरी ओ शेरा वाली। बुला लो जम्मू नगरी ओ शेरा वाली। जम्मू जम्मू में वैष्णो रूप का बड़ा प्यारा। जम्मू में वैष्णो माता का प्यारा। ओढ़ाऊं लाल चुनरी ओ शेरा वाली। ओढ़ाऊं लाल चुनरी ओ शेरा वाली।
बुला लो जम्मू नगरी, बुला लो जम्मू नगरी, ओ शेरा वाली। जय माता धन्यवाद, जय माता दी, बहुत सुंदर। जी, अब कोई? इंदु बाला को ले लीजिए। पूनम, मम्मी को, मम्मी जी गाएंगे जी? जी गाएंगे तो जी। लक्ष्मी माँ की आरती गाना चाहती हूँ। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन से बतरी विष्णु विधाता, माँ रमा ब्राह्मणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता, तुम पाताल निवासनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता, जिस घर में तुम रहती सब सदगुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता, तुम बिनु यज्ञ होते वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुम्हें आता, शुभ गुण मंदिर सुंदर चिरोदधि जाता, रत्न चतुर तुम बिनु कोई नहीं पाता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, पूरे आनंद समा के पाप उतर जाता, जय लक्ष्मी माता, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ जय लक्ष्मी, जय। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हाँ, अगर कोई गाना चाहेंगे तो। हाँ रचना, आप कहाँ गायब हो? कुछ देंगी सेवा क्या? हाँ, वो मेरा फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। हाँ, नहीं तो वो वाला सोच रहे थे गाने, चलिए मिल के गाते, बम बम बोल रहा है काशी। एक हम गाते हैं माता रानी का। चलिए ठीक। आई गई मोरी मैया, मैं क्या करूं, बोलन लागे चिड़ैया, मैं क्या करूं, आई गई मोरी मैया, मैं क्या करूं, मन कहे बान गंगा नहाऊं, मन कहे बान गंगा थोड़ा सा नहाऊं, और पीछे जाइए ना, थोड़ा और पीछे जाइए। जैसे जल में मछलियां, मैं क्या करूं, आई गई मोर मैया, मैं क्या करूं, बोलन लागे चिड़ैया, मैं क्या करूं, मन कहे माँ के दर्शन कराऊं, मन कहे माँ के दर्शन कराऊं, उड़ी लागे चढ़िया, मैं क्या करूं, आई मोरी मैया, मैं क्या करूं, चढ़ना पाऊं चढ़िया, मैं क्या करूं, भोग लागे चढ़िया, क्या करूं, मन कहे भंडारा कराऊं, महे भंडारा कराऊं, आया नहीं हलवैया, मैं करूं, आया नहीं हलवैया, मैं क्या करूं, बुलन लागे चिड़ी, मैं क्या करूं, गई मोरी में, मैं क्या करूं, मन कहे माँ का जगराता कराऊं,
मन कहे मांग राधा हूँ, आई गई ज्वाला मैया मैं क्या करूँ, आई गई ज्वाला मैया मैं क्या करूँ। जैसे तैसे मैंने माँ को मनाया, जैसे तैसे मैंने माँ को मनाया, करन लगे ताता थैया मैं क्या करूं, करन लगे ताता थैया मैं क्या करूं। बोलन लागे चिड़ैया मैं क्या करूं, आई गई मोरी मैया मैं क्या करूं। बोलन लागे चिड़ैया मैं क्या करूं। जय माता दी। बहुत सुंदर भजन। आप म्यूट पे हैं आशा जी। हाँ हाँ, बहुत सुंदर रचना, धन्यवाद। चलिए, अब काशी नगरी से एक गाना तो बनता ही है, सबके मिलके गाते हैं। हाँ। माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा कोई रहा नहीं बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा के पावन तट पर बसा है मथुरा काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सब दूर दूर से आवेला भोला के दर्शन पावेला, भोला के दर्शन पावेला। बम भोला की मस्त नगरिया देखे मथुरा काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शीतला के शीतल छैया में मैया जी की कन्हैया में, मैया जी की कन्हैया में अर्जी सभी लगावेला बनकर उनकर दासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जहाँ भंगिया के भोगवा लगावेला दर्शन से दुखवा भागेला, दर्शन से दुखवा भागेला। रात के लागे मस्त मड़ैया लागेला अहियासी, लागे अखिया प्यासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जहाँ जन्मे गौतम राम यहाँ नैया सबकी पार लगावे भंगी और अविनाशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। यहाँ की मिट्टी पारस है और इसका नाम बनारस है, और इसका नाम बनारस है। अब हम ध्यान नियों ने बनकर मिलके इसका नाम रखा है ध्यान नगरी काशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। धन्यवाद धन्यवाद। वो बहुत थोड़ा अच्छा सा लगा। मुझे तो काशी की याद आ गई। मैं जब गई थी ना, तो बस वो ही भीड़ दिखाई दे रही थी जो रास्ते में रहती है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था भजन आपका। क्या गुड़िया, कुछ सुनाना है? अगर 1 मिनट में सुना सकती हो तो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। हेलो, म्यूट है। मेरा आवाज ठीक नहीं है। ठीक है, बस समझते चलो हैं। ठीक है। हाँ, तो अब हम लोगों का ध्यान का टाइम हो गया, तो चलिए सब कोई आराम से बैठ जाए। आज का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब कोई, वो बीच में कोई ना उठेंगे और आंखें भी कोई ना खोलेगा। तो चलिए, आज आज्ञा चक्र पे है, आराम से सब कोई बैठ जाइए जी। और पानी जो नहीं लिए हैं
1 सेकंड में ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ध्यान के लिए गमन करते हैं। इतने आनंद के बाद अब थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स देते हैं। बोल दीजिए, मैं तैयार हूँ। अपने तलवों को देखिए, एड़ियों को, पिंडलियां। जैसे जैसे आप ऊपर देखते जा रहे हैं, वही शांति का अनुभव कर रहे हैं। घुटने शांत, जंघाएं शांत, पूरी कमर आगे और पीछे शांत। रीढ़ की हड्डी नीचे से लेके और ऊपर तक धीरे 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 देखते जाइए और शांत होने को बोलिए। पूरी पीठ शांत, पूरा पेट, छाती शांत, पूरे कंधे, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, नाखून शांत। पूरी गर्दन आगे और पीछे शांत। सिर का पीछे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा शांत। माथा, चेहरा, नाक, आंख शांत। थोड़ी होठ, दांत, मसूड़े, जीभ शांत। एक शांति का अनुभव हो रहा है। अपना शरीर और मन दोनों ही शांत हो चुके हैं, एकदम शांत। शांत बोलते ही और ज्यादा शांति की फीलिंग होती है। शरीर में कहीं भी स्ट्रेस लग रहा हो तो वहां देखकर बोल दीजिए शांत। से शांत हो चुके हैं। अब अपनी चेतना को नासिका द्वार पर ले आइए और जो सहज सांसें अपन ले रहे हैं उनको देखिए। आने और जाने वाली सांसें
जा रही है, जा रही। देखिए दोस्तों, लेने वाली सांस कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है या नीचे? अगर जा रही है तो कितना ऊपर और नीचे जा रही है? सांसों को देखते देखते हम गहराई में उतरते जा रहे हैं। अपने अंदर उतरते जा रहे हैं। और उतरते उतरते सांसों द्वारा अपने मूलाधार चक्र को देखिए, जो बिल्कुल आप जहाँ बैठे हैं, जो स्थान टच हो रहा है नीचे, वो स्थान मूलाधार का स्थान है। हाँ, शैलपुत्री को बिठाया है आपने। थोड़ा सा ऊपर आइए, नाभि से 4 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र। वहीं से सांस लीजिए। ब्रह्मचारिणी का स्थान है ये। और धीरे से अपनी चेतना को मणिचक्र पर लाई। चंद्र घंटा है वहां। ये भी चंद्र घंटा की पूजा को लेकर ऊपर हृदय चक्र में आ जाइए। छाती के बिल्कुल बीचों बीच वहीं से सांसें लीजिए। देवी कुष्मांडा का स्थान है।
आप अपने कुसुमांडा को देखिए और उनकी ऊर्जा लेते हुए विशुद्धि चक्र पर आ जाए। स्कंद माता ने हमारी सारी अशुद्धियों को शुद्ध कर दिया, एकदम शुद्ध। अपनी नासिका द्वार पर आइए, अपनी सांसों को देखिए, सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में एक गैप को देखिए। सांस लेकर एक पल रुक कर और सांस छोड़ दी। जहाँ हम एक पल रुकते हैं उस ही गैप को देखना है दोस्तों। इसलिए रुके और छोड़ ली, विराम, छोड़, सांस ली, विराम, छोड़। सांसों को देखते रहिए। अब विराम स्थान से धीरे से अपने आज्ञा चक्र पर आ जाइए दोस्तों। दोनों भौं के मध्य। यहीं से सांस लीजिए, आज्ञा चक्र, सत्य का चक्र, ज्ञान का चक्र, देवी कात्यायनी का स्थान। जब आप सांस ले रहे हैं तो देखिए आज्ञा चक्र अंदर की तरफ जा रहा है और जब सांस छोड़ रहे हैं तो बाहर की तरफ। ललाट के बीचों बीच। सांसों को देखते रहना है। ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर ही रहना। आज्ञा चक्र के अंदर जाइए। करीब 1 या 1.5 इंच अंदर जाइए दोस्तों।
वही थर्ड आई है। ओ के मध्य से अंदर की तरफ 1 या 1.5 इंच अंदर आप जाएंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि यही है मेरी तीसरी आंख। देवी कात्यायनी का स्थान, सत्य का स्थान, आज्ञा का स्थान, ईश्वर से वार्तालाप का स्थान, और अब अपने सिर के बीचों बीच सहस्त्रार में देखिए कि ब्रह्मांड से आने वाला सफेद चमकदार प्रकाश एक खंबे की तरह सफेद और चमकदार प्रकाश आपके सहस्त्रार के अंदर आ रहा है। सफेद चमकदार प्रकाश को अपने अंदर आते हुए देखिए मस्तिष्क में। आपका पूरा मस्तिष्क उस सफेद प्रकाश से भर रहा है। एक एक नस में जा रहा है वो सफेद प्रकाश। आपके मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स हैं जो सफेद प्रकाश के आने से टिमटिमा रहे हैं। न्यूरॉन्स को देखिए कैसे आने वाले सफेद प्रकाश से ऊर्जान्वित हो रहे हैं। से जैसे तारे टिमटिमाते हैं ना, ऐसे वो न्यूरॉन्स टिमटिमा रहे हैं। हजारों न्यूरॉन्स हैं जो टिम 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 कर रहे हैं आपके मस्तिष्क के अंदर। पूरा सफेद चमकदार प्रकाश आपके सिर में भर चुका है। आंसू को भी देखते रहना है। और उस सफेद प्रकाश में उन न्यूरॉन्स को भी देखना है। वो दिव्य एनर्जी से टिमटिमा रहे हैं।
और उस सफेद प्रकाश को अपनी पीनियल ग्लैंड में जाते हुए देखिए। बिल्कुल सिर के बीचों बीच जहां हम मांग भरते हैं, पीनियल ग्लैंड वही अंदर है। उसमें उस प्रकाश को भरते हुए देखिए। पीनियल ग्लैंड पूरी सफेद प्रकाश से भर चुकी है। दिव्यता प्राप्त कर रही है अपनी पीनियल ग्लैंड। और पूरा अपना हाइपोथैलेमस भी उस सफेद दिव्य प्रकाश से भर गया है। सफेद चमकदार प्रकाश। सत्यता और ज्ञान से भरा हुआ प्रकाश। कात्यायनी की ऊर्जा से भरा हुआ सफेद प्रकाश। बोल दीजिए, मैं इस प्रकाश को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। इस सत्य के ज्ञान को मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। हे देवी कात्यायनी, तुम्हारी ऊर्जा को पूर्ण रूपेण स्थापित करती हूँ। आपकी थर्ड आई आज्ञा चक्र ज्ञान के प्रकाश से भर चुका है। सत्य का ज्ञान। आपके आज्ञा चक्र पर कुछ टिंगलिंग सी हो रही है, कुछ वाइब्रेशन महसूस कर रहे हैं। बोल दीजिए, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ। और अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। कात्यायनी की पूरी एनर्जी आपके मस्तिष्क में बैठ चुकी है। ज्ञान, दया, करुणा, निर्भीकता, प्यार, सहन शक्ति, सभी कुछ हमने देवी कात्यायनी से प्राप्त कर लिया है। सफेद प्रकाश को भरते हुए देखिए। आज्ञा चक्र
जो अपनी एड़ा और पिंगला नाड़ी के द्वारा सुषुम्ना में मिलती है श्वास, और वही त्रिवेणी है। एड़ा गंगा है, पिंगला जमुना है, और सुषुम्ना सरस्वती। तीनों की त्रिवेणी आज्ञा चक्र, कात्यायनी का स्थान, ज्ञान का स्थान, सत्य का स्थान, प्रभु से वार्तालाप का स्थान। दोस्तों, अब हम अपने अंदर जाकर प्रभु से कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए आज, और पूछने के बाद आंसर आने का वेट नहीं करना है। स्वयं अंदर से आपका उत्तर आएगा, और ना ही अपने उत्तर को अपनी सोच के द्वारा नहीं समझना है। हमको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रश्न रखना है। तो दोस्तों, अपना प्रश्न प्रभु के आगे रख दीजिए, और थोड़ी देर अपनी सांसों में ही बने रहिए। सिर्फ सांसों को देख करना है आंसर का। सांसों को देखिए, और अगर आंसर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, किसी न किसी माध्यम से आपको आंसर जरूर मिलेगा।
और अब वापस अपने चेतना को अपने शरीर में लाइए। धीरे धीरे बहुत ज्यादा एनर्जी है। एक बार और बोल दीजिए, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। अपने सिर को देखिए, अपने चेहरे को देखिए, गर्दन, कंधे, पीठ, रीढ़ की हड्डी जो हमारी पीनियल ग्लैंड से जुड़ी हुई है, जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है, रीढ़ की हड्डी। हाइपोथैलेमस में आए हुए प्रकाश को रीढ़ की हड्डी में भरते हुए देखिए और नीचे आते जाइए। रिपीट। पूरे बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, नाखून, उंगलियां, छाती, पेट, पूरी कमर आगे और पीछे, अपनी जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, तलवे। पूरी बॉडी को सफेद प्रकाश से भरा हुआ देखिए। नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर सफेद प्रकाश से भर चुका है। अब अपने तलवों को देखिए, में भी सफेद प्रकाश नजर आ रहा। पैरों की उंगलियों को हिलाइए और धीरे धीरे ऊपर देखते हुए एड़ी, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, कमर, अपनी हथेलियों को देखिए और अपनी उंगलियों को हिलाइए और अलग करते हुए अपने चेहरे पर तीनों आंखों के ऊपर, तीन आंख आपकी, आज्ञा चक्र भी जागृत हो चुका है। ये दो आंखों पर अपनी हथेलियों को रखिए और गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ दीजिए धीरे धीरे। और अब
अपनी तीनों आंखों को खोल दीजिए। धीरे धीरे अपने चेहरे से अपने हाथ हटा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद। ओम ज्ञान उतर चुका है। देवी कात्यायनी की पूरी एनर्जी उतर चुकी है। धन्यवाद। पानी लेंगे अपने हाथ में और तीसरी आंख है, दोनों आंखों से तो हम जल को देख ही रहे हैं। जो आज तीसरा नेत्र खुला है ना अपना, उससे भी देखिए इस जल को, उस सफेद रोशनी को इस जल में जाते हुए देखिए और उस ब्रह्म सत्य को जाते हुए देखिए। इस ब्रह्म सत्य से ये जल पूरा दिव्यता से भर चुका है और इस जल को घूंट घूंट करके पी लीजिए, बिल्कुल धीरे, एकदम धीरे से। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रश्मि, बहुत गहरा ध्यान भी, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य ऊर्जा उतरी थी। अभी भी हमारे लगता है कि यहाँ पे जैसे कुछ नहीं, वाइब्रेशन हो ही रहा है। बहुत दिव्य अनुभव। थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान। रश्मि, आज हाँ। बहुत ही अच्छा ध्यान था, ऊर्जा बहुत थी। और सिर में ऐसी झंझनाहट सी हो रही थी और इतनी थी कि छींक आ गई। उसके बाद थोड़ा सा हुआ और मुंह में पानी सा, आंखों में से पानी सा निकल रहा था। बहुत ऊर्जा थी, बहुत ऊर्जा। बहुत सुंदर बहुत अच्छा अनुभव, ध्यान था। बहुत सुंदर अनुभव, बहुत सुंदर। मुबारक हो शैलजा जी। और किसी को धन्यवाद अगर ये दीदी। अनुभव हुआ हो तो बताएं, फिर मैं कुछ बताऊंगी। मेरे मुंह में भी पानी आ गया था पूरा। मुंह खुल गया था पूरा, वाइब्रेशन बॉडी में हो ही रहा था, पानी भी आ गया था। वो अमृत टपका है, जो अपना हाइपोथैलेमस होता है ना, पीनियल ग्लैंड, उसमें ही वो अमृत होता है, जो कि मतलब हमारी पूरी नाड़ी मंडल को संचालित करता है। तो बहुत सुंदर अनुभव है पूनम जी, आपका भी बहुत बधाई हो। आज तो अमृत उतरा है। सुबह भी निकला था और अभी भी निकला। बहुत सुंदर। सुबह तो हम लोग आपको ध्यान में छोड़ के चले। अब अमृत ही अमृत बरसना है, वही क्या। लक्ष्मी जी, मैं भी अपना अनुभव बता रही हूँ। अभी जब मैं ध्यान कर रही थी, ध्यान करते करते जब आप पूरा नीचे से ऊपर की ओर ले गई, जब मैं यहाँ थर्ड आई पे आई, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी लाइट जली। और जब वो लाइट जला यहाँ पे, उसका मेरे पूरे बॉडी में इतनी गर्मी, पूरा पसीना होने लगा। अभी भी मुझे पसीना हो रहा है, इतना ज्यादा पसीना, हमको इतना मुझे गर्मी क्यों लग रहा है। और फिर जब आपने पानी चार्ज करा रहा था, जब मैंने उसमें आंखें खोली तो उस बोतल में भी लाइट जल रही थी। वाओ, बहुत सुंदर। आज तो बहुत दिव्य दिव्य अनुभव हुए हैं सभी को। रश्मि जी,
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अच्छा आपको। ध्यान, बहुत एनर्जी। जानकारी और बहुत सच बहुत बताऊं, धन्यवाद शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। मैं सोच रही हूँ मैं चुप बैठूं, कुछ ना बोलूं, ऐसा लग वाह, रहा है बिल्कुल। ये भी बहुत धन्यवाद। अच्छा अनुभव है। जब शांत रहने को मन करता है ना, वो भी बहुत अच्छा अनुभव होता है। मन अंदर हम चले जाते हैं जब क्योंकि अपने अंदर है क्या, शून्यता ही तो है। तो शांत रहने को मन क्यों करता है? क्योंकि हम शून्य में चले जाते हैं। जी तो इसलिए वो मौन अच्छा लगने लगता है। जी जी। बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। थैंक यू। और कोई? हाँ, धन्यवाद। हाँ, तो मैं अब थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ज्यादा तो नहीं टाइम दूंगी। कि जब हमारी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है ना, तो क्या होता है कि हमारे अंदर विवेक, बुद्धि, और किसी भी काम को करने का एक सही तरीका, सोचने समझने की शक्ति, और सत्य का पता चलता है कि असल में सत्य है क्या। क्या सत्य सिर्फ इतना है कि हमको सच बोलना है, कि हमने कोई चीज या कोई गलती कर दी तो उसको हमने सही बोल दिया? तो सत्य सिर्फ इतना नहीं है, सत्य बहुत बड़ा है। और जब हम सत्य को पहचान जाते हैं, तब ही थर्ड आई खुलने का मतलब ही होता है कि सत्य का हमको ज्ञान हो गया। ठीक है ना? और सत्य है क्या? कहते हैं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो फिर पूछेंगे कि सत्य क्या है? अब शिव तो सत्य हो गया, तो सत्य क्या है? तो हमें उस सत्य की खोज करनी है, जब भी हमको शिव प्राप्त होंगे। तो सत्य क्या है? सत्य खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हमें अपने ही अंदर जाना पड़ेगा उस सत्य की खोज के। तो जैसे जैसे हम ध्यान में धीरे धीरे अपने अंदर जाते जाएंगे, चीजों का ज्ञान होता जाएगा, एनर्जी आती जाएगी, तब हमको पता पड़ता है कि हर चीज के अंदर शून्य है। कहते हैं ना कि कण कण में शंकर है, रोम रोम में हमारे में शंकर है ना? हमारी एक एक सेल में शंकर है। समझ रहे हैं ना? जब कण कण में एक मतलब ध्यान से सुनना, कण कण को कान बनाकर सुनना। दीप्ति मैम कहती है, वो मेरे मुंह से आज निकल रहा है कि कण कण को कान बना के सुनना। तो छोटी से छोटी चीज में भी शंकर है। इसको कैसे समझ सकते हैं? भाई हम बोल तो देते हैं कि कण कण में शंकर है, पर कैसे? किसी ने आज तक पूछा ही नहीं कि कण कण में शंकर कैसे है, या हमारी एक एक कोशिका में सत्य क्या है। वो सत्य ही तो शंकर है। तो जब हम अपने अंदर जाते हैं या बड़े ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, तो सेम टू सेम जो ब्रह्मांड में हो रहा होगा, जो गैलेक्सी में हो रहा होगा, सेम टू सेम वो ही हमारी सेल में भी प्रक्रिया हो रही है। एक डॉक्टर, ये चीज अभी तक सामने नहीं आई है, एक अमेरिका में एक डॉक्टर ने हार्ट को, मतलब जैसे खत्म हो गया तो एक हार्ट था, तो उसको काटा था, तो उसमें 4 बाल्ब नहीं होते हैं, उसमें पूरे 7 थे। लेकिन उसकी कभी जानकारी नहीं थी। जब उसके अंदर देखा तो जो उसमें बाल्ब थे ना, बिल्कुल वैसे ही सेट थे जैसे कि अपनी गैलेक्सी में है। बिल्कुल सेम टू सेम वही काम कर रहे थे वो, जैसे वो ऊपर होता है। तो होता क्या है कि जैसे एक पिरामिड होता है ना, बस इसी तरह से यूनिवर्स काम करता है। एक सेंट्रल सन है, ठीक है, फिर उसके चारों ओर भी वही चीज चल रही है। उसके अपनी गैलेक्सी है, अपना उसका सूर्य है, अपना चंद्रमा है, फिर ऐसे बढ़ते 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 वो एक इस तरीके से बन जाता है।
पिरामिड। एनर्जी ऊपर एक है, नीचे जाते 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 ये बिल्कुल ऐसे सरफेस पे फैल गई। ठीक है ना। तो मैं बता रही थी कि शून्य को कैसे पहचानना है। तो जो हम अपने शरीर से ही पहचानते हैं, ज्यादा बड़े ब्रह्मांड में नहीं जाते। तो जब हम अंदर जाते हैं तो हमारी जो कोशिका है, तो कोशिका के जब अंदर अंदर जाएंगे तो हमको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसमें भी होंगे, जो एक रेत के कण में होते हैं, जो लकड़ी के कण में होते हैं, किसी में भी वो ही होते हैं। प्रत्येक चीज उसी एनर्जी से बनी है। फिर उनके भी अंदर हम क्या देखते हैं? नाविक होता है। नाविक के अंदर भी जाएंगे तो क्या होता है? वहां हम देखते हैं कि वो 99.99 जगह कुछ है ही नहीं, शून्य है, एकदम शून्य, कुछ है ही नहीं उस कोशिका में। तो मतलब क्या हुआ इसका? हम पूरे बने उस कोशिका से हैं, और वो एक कोशिका के अंदर कुछ है ही नहीं, शून्य। समझ में आ रहा है ना? तो जब ये सब एकदम ऐसे होगा, खत्म, क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं, वही शून्य ही रह जाएगा। तो वही शून्य, वही सत्य है, जो कि सब कुछ शून्य है। हम कहते हैं ना कि ध्यान के द्वारा शून्य में जाओ। कहाँ जाना है शून्य में? रहना तो यही है। शून्य मतलब सत्य में जाओ, और सत्य क्या है? शून्य। और शून्य से सत्य, सत्य से शिव, और शिव ही सुंदर है। और वो शून्य मतलब ऐसा नहीं कि शून्य कुछ नहीं, शून्य ही सब कुछ है। तो ये जो हमें माया दिखाई देती है, इतना सारा कुछ, कि ये मकान खड़े हैं, ये मतलब जो भी हमें दिखाई देता है, उसके अंदर जब हम जाएंगे, उसके कण में जाएंगे, फिर उस कण से भी अंदर जाएंगे, तो वहां क्या है? शून्य। इसी प्रकार ऊपर 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 ब्रह्मांड में जाते जाएंगे तो वहां भी शून्य ही है। ये चीज मैं बताना चाहती थी। ये जो एक ही वर्ड है ना, कि सत्यम शिवम सुंदरम, जिसने इसकी परिभाषा को समझ लिया, मतलब उसको सत्य का ज्ञान हो गया। और सत्य का ज्ञान हो गया तो मतलब उसको शिव मिल गए। और जब शिव मिल जाते हैं तो सुंदरता ही सुंदरता है, कहीं कोई राग द्वेष कुछ है ही नहीं। आनंद में जियो। यहाँ हम धरती पे आए हैं ना, बस हम ये जो है ना, सबको खूब इंजॉय करो। नहीं कहते कि भाई तुम ध्यान कर रहे हो तो सब छोड़ दो। क्यों छोड़े? अगर छोड़ना ही होता तो धरती पे क्यों आते? नहीं छोड़ना है, लेकिन किसी चीज को अपने आप से चिपकाना नहीं है। जो कुछ है खूब भरपूर यूज करो, और जे छूटे तो छूट जाए, कोई दुख नहीं, क्या दिक्कत है? क्योंकि हम शून्य को पहचानते हैं। और जब हम शिव को नहीं पहचानेंगे तो फिर हम किसी चीज को नहीं पहचान पाएंगे, है ना। तो जो थर्ड आई खुलने का मतलब होता है, वो यही होता है कि सत्य को जानना, अपने अंदर जाना। जब हम अपने अंदर जाते हैं तो हम अब ये जैसे अपने हम बैठे हैं उस पे आ जाती हूँ, कि जब अंदर जाते हैं तो अंदर जाके हम अपने प्रश्नों का उत्तर भी ले सकते हैं। वो हमारे अंदर ही है। जब अभी मैंने ध्यान में बोला था ना कि आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसमें होता क्या है कि मैं बताती हूँ। लोग पूछते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि इंटेंशन क्या होती है ना जी। क्वेश्चन पूछा तो भाई क्या क्या, हमें तो बहुत सारे विजन आते हैं, क्या वो सत्य है? मतलब वो उसका आंसर है। मान लो हमारी किसी से लड़ाई हो गई, तो ध्यान में आ गया कि अरे उसको तो पिटाई लग रही है उसकी, तो क्या वो सत्य है? नहीं। या फिर कुछ पास्ट में हुआ हो वो दिखाई दे रहा है, तो वो आंसर है? नहीं। हमारा इंट्यूशन क्या है? जो हमें ध्यान के अंदर भी प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, ना फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे अंदर जो है उससे रिलेटेड अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो इंट्यूशन नहीं है। और अगर पास्ट को लेके, या पास्ट को लेके अगर कुछ है हमारे अंदर, वो हमको विजन में आ रहा है, तो वो भी इंट्यूशन नहीं। इंट्यूशन आता है हम जब ध्यान में होते हैं, हमको सारा ज्ञान होता है हम बैठे कहाँ हैं।
और वो विजन आपको दिखाई दे जाता है कि होना क्या है, वो आंसर होता है ना। और कभी भी आंसर पूछने के, क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर का वेट मत करना, ईश्वर पे छोड़ देना, शंकर पे छोड़ देना, देवी पे छोड़ देना कि भाई दे तू आंसर, और वो देंगी। ध्यान में नहीं देंगी तो ध्यान के बाद कोई ना कोई सेंटेंस ऐसा आएगा कि आपको लगेगा अरे हाँ ये है ना आंसर मेरा। या फिर कोई आप एक लाइन पढ़ लोगे ना, कहीं भी एक बुक में अगर एक लाइन भी पढ़ ली आपने, उससे ही आपकी जागृति हो जाएगी। जैसे कल शशि मैडम ने बोला था ना कि मैंने ध्यान स्टार्ट किया तो मैंने एक ही बस वो लाइन पढ़ी कि आपको हमेशा खुश रहना है, उनकी जागृति बस उससे एक लाइन से हो गई। तो ईश्वर कई तरीकों से अपने आंसर हम तक पहुंचाते हैं, बस हमें समझने के लिए अपने आप को सक्षम कर बनाना है। सक्षम कैसे बनेंगे? कि जब हम अंदर शांत होंगे। अगर हम अंदर शांत नहीं है तो कुछ आंसर वांसर कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें पहले अंदर की शांति लानी है, अपने आप आंसर आएंगे, अपने आप तुम्हें कोई ना कोई बता के जाएगा, नहीं तो कोई वीडियो आपके पास आ जाएगा, कोई नंबर्स ऐसे आ जाएंगे कि आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बस दोस्तों धन्यवाद, यही बोलना चाहूंगी। सुंदर रश्मि, आज तो मुझे लगता है पूरा दिव्य ध्यान के साथ साथ आपसे पूरा दिव्य ज्ञान भी हम लोगों को मिल गया। ये सब तो कुछ जानकारी हम लोग को बिल्कुल थी भी नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। और दोस्तों अगर किसी का कोई क्वेश्चन या जो शेयरिंग नहीं देने पाए हैं दे सकते हैं। किसी को कुछ लगे कि नहीं मुझे कुछ जोड़ने की जरूरत है। हाँ रिया जी कुछ बोल रही। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि हमारी जो भारत भूमि है वो आध्यात्म की भूमि है, इसीलिए ही जो शून्य का महत्व आज रश्मि मैम ने बताया है। तो जो जीरो हमारे भारत ने ही दिया है, वो शायद हमारे जो ऋषि मुनि और जितने बड़े ज्ञानी लोग थे वो जानते थे ना इस शून्य के बारे में, तभी तो उन्होंने शून्य दिया। बाकी किसी देश इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं बाहर, इतने देशों में टेक्नोलॉजी आ रही, लेकिन शून्य का अर्थ सिर्फ भारत ने ही समझाया और हमारे देश से ही गया है। बस यही मैं कहना चाह रही थी कि इसीलिए आज जो मैम ने शून्य का महत्व बताया तो यहाँ से क्यों गया वो आज मुझे समझ में आया कि यहाँ से क्यों गया वो। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर ज्ञान, जिसने शून्य को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। थैंक यू। और कोई किसी का अनुभव या प्रश्न? जैसे आज सबकी बोलती बंद हो गई भाई, ज्यादा ज्ञान उतर गया क्या? बोलिए ना सुरभि जी, बोलिए कुछ। आप ऐसा लग रहा है कुछ बोलना चाहती हैं। मैम सबको नमस्ते, नमस्ते। प्रणाम। बस बोल मन ही नहीं हो रहा बोलने का, इतना अच्छा फील हो रहा है ना मैम कि शांत, बहुत पॉजिटिव वाइब्स, शांत ही रहने का मन कर रहा है। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ कि आप सबका इतना धन्यवाद है ना मैम, क्योंकि आजकल सब ना ज्ञान भी बांटते हैं ना, तो आजकल क्या हो गया, पैसों का महत्व हो गया कि आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी, इतनी अमाउंट होगी और समथिंग ऐसे रहेगा, तभी आपको कुछ प्राप्त हो पाएगा। और मैं आज ये सोच रही थी, मेरे मन में विचार था कि मैं जरूर बोलूंगी क्योंकि आप ना एक वो निशुल्क सेवा कर रहे हैं, और यही भगवान जी चाहते हैं कि ना निशुल्क सेवा और सबको ज्ञान प्राप्त हो। सबके मन में ना यही इच्छा होती है कि हमें भगवान मिले, ज्ञान मिले। लेकिन आजकल मैं यूट्यूब पे मैं देखती हूँ ना, तो सत्संग भी करती हूँ, तो उसमें यही है कि आपको इतनी मुल्क अमाउंट देनी पड़ेगी तभी आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। और फिर वहां पे कई लोग ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट होते हैं, नहीं पे कर पाते। मुझे सबसे अच्छी चीज आप सभी की लगी, मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ आप सभी का, मैम का,
सबका ही जिन्होंने मुझे जोड़ा। मैं चाहती थी, क्योंकि मैं मेडिटेशन, मेरे को 5 साल हो गए मैं मेडिटेशन करती हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन करती हूँ। तो मैं चाहती थी कि मैं और आगे बढ़ूं और कुछ अनुभव करूं इस जीवन में, क्योंकि जो सुकून इसमें है वो सुकून कहीं नहीं है। आप कितना ही भाग दौड़ कर लो अपने जीवन में, लास्ट में आपको इसी स्टेज पर आना है, सुकून आपको यहीं से मिलना है। और मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने बोला ना जब हम ध्यान में बैठे, मैंने आईज क्लोज की, तो मैं पहले एक वाइट एनर्जी में थी बिल्कुल, और आपने बोला कि वाइट एनर्जी आ रही है तो मेरे को और अच्छा लगने लगा। बहुत अच्छा अनुभव हुआ मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सभी, इसलिए जिसको जो अनुभव है ना जरूर शेयर कीजिए। ऐसे अगर सभी को मौन में रहने का मन करेगा तो फिर हम लोग सब अपने मंच आज को। मेरा भी बिल्कुल बोलने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल सुबह से मैंने अपनी बहन को फोन भी किया। मैंने बोला रिया आज मेरा बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा है, पर मैंने सुबह आशा मैम को बोल दिया है कि मैं करा दूंगी। तो वो बोली कि अब बोल दो कि नहीं आज मन कर रहा बोलने का। मैं नहीं, अगर कुछ जिम्मेदारी मिली है तो उसे निभाना है। सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा लेकिन फिर भी चलिए टाइम हो ही गया है, तो हम लोग मौन में ही चलते हैं, 5 बज भी चुके हैं। मैं फिर बिल्कुल। से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं ना, अगर चाहती हैं हमेशा देखे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी तक वो 50 तक नहीं जाने पा रहा है, तो मैम उसको मैंने तो 50 को। सब्सक्राइब भी कर दिया, शेयर भी कर दिया सबको। हाँ, जिसको शेयर कीजिए ना उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोगों को बोलने में, इतना भी बोलने में पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन अब चूंकि बोलना पड़ेगा, चूंकि हम लोग चाहते हैं वो लाइफ लॉन्ग वो रहे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और आप लोग भी बोले, ये भी एक सेवा ही होगी कि यूट्यूब पे हमारा ध्यान लाइव रहेगा और वो हमेशा रहेगा। हाँ? तो धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं 3:30 बजे अपनी सेवा, माता जी की सेवा के साथ। सब कोई जुड़िए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। कल का कलर बैगनी रहेगा, बैगनी।